श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से दिल से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 40 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। बाल चरित्र चहु पधु के बनज विपुल बहुरंग, निप नारी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हमारे जो घर की विचारधारा है उस पे आप लोग चलिए। राजा दशरथ जी के 4 बेटे थे और दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास जाने को कहा और भगवान प्रभु उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी साथ वनवास चले गए और भरत शत्रुघ्न जी ने उनके बने हुए खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके और उनकी पूजा किया, लेकिन उस पर नहीं बैठे। ऐसा आपका चरित्र होना चाहिए कि आपका भी इस दुनिया संसार में कोई नाम ले। अभी आ जाते हैं कुछ अच्छी बात में। देखिए भाई, एक जरूर कहा गया है कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। अभी प्रयागराज में आप लोगों ने देखा होगा, जो सबसे गरीब घर की लड़की जो है रुद्राक्ष की माला बेचती थी। बेचते बेचते प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि आज पूरे देश दुनिया उनको देखने में लगा हुआ है। पैसों की बारिश हो रही है। क्यों? क्यों? भगवान की भक्ति हर तरीके से की जा सकती है। वो जितने लोगों को माला बेचती थी तो उसमें भगवान का प्रेम लगा हुआ था, और जो लोग उस माले को ले जाते थे, उस माले को जपते थे, तो उसमें से कुछ अंश जो है उसको मिलता था। क्योंकि अगर माला नहीं होता तो उसमें हम भगवान का नाम कैसे जपते हैं? मेन स्रोत माले से शुरू होता है। क्योंकि जब तक पृथ्वी के नीचे पानी नहीं होगा तो आप ट्यूबवेल कीजिए, समरसेबल कीजिए, कुआं खोदिए, वो पानी नहीं निकल सकता है। तो मेन हमारा पीने का स्रोत जो है पृथ्वी मैया का जल है। उसी प्रकार उस भगवान तक पहुंचने का माध्यम जो है माला जपना है। माला साधु संत क्यों जपते हैं? अपना ध्यान उधर लगाने के लिए। अगर आपका मन भगवान की तरफ नहीं लगेगा तो उस भक्ति करने का कोई फायदा नहीं होता। और एक माला ऐसा साधन है कि जो माला को जपते, एक तो भगवान का नाम भी लेते हैं और दूसरे जो है आपका ध्यान जो है धीरे 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 उस माला में लग जाता है और आपका जो है दिल मन भटकता नहीं है। तो इसलिए जो है भगवान की कृपा हुई और देखिए कि कुछ ही घंटों, कुछ ही समय, कुछ दिनों में क्या से क्या बन गई। तो ये सब भगवान की लीला है। तो फिर बदलाव होता है। आप अमीर से कब गरीब बन सकते हैं और गरीब से कब अमीर बन सकते हैं, ये किसी को पता नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को पता होता है। आप लोगों ने देखा था कि जब गुजरात में जब महाविशाल प्रलय आया था तो अमीर और गरीब एक ही लाइन में प्लेट लेके खड़े हो गए। लेकिन इंसान इस चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाता है। इसे भूलना नहीं चाहिए। और धन दौलत पैसा रुपया कितना आ जाए, अपनी औकात में रहना चाहिए। अगर जिस दिन अपनी औकात से बाहर चले गए तो ऊपर वाले के इतने लंबे हाथ होते हैं कि उसे नोच मचोड़ करके फिर वहीं ले आके खड़े कर देते हैं। और जो गरीब अपनी मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाता है,
एक न एक दिन भविष्य में वो आगे ज़रूर बढ़ता है, क्योंकि वो लड़की ईमानदारी से पैसे कमाती थी, शैतानी से नहीं, अपने मेहनत की कमाई करती थी। भगवान ने देखा इतने साल माला बेचते हुए हो गया, तो कुछ न कुछ चमत्कार करना जरूरी है। अगर ऐसा चमत्कार नहीं होगा तो ईश्वर को कोई मान नहीं सकता। ये भगवान का चमत्कार ही है। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम।